चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको नलवा विधानसभा, जहां भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद रैली, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जनता को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। चेयरमैन बीडीसी हिसार 1 अजय गावड़ जी, चेयरमैन बीडीसी हिसार 2 श्रीमती सिरोज सहवाग जी, पूर्व प्रदेश की हमारी सचिव रही भूप सिंह जी खीचड़, हमारे नारिया नगर के माननीय मंडल अध्यक्ष अन्वेश यादव जी, आजाद नगर के हमारे माननीय मंडल अध्यक्ष बलजीत फोगाट जी, स्यावड़ा के हमारे मंडल के अध्यक्ष राजकुमार जी, ग्राम शाहपुर के हमारे बहुत ही लोकप्रिय सरपंच प्रतिनिधि और हमारी नेशनल खिलाड़ी स्वीटी भूरा जी, आज वो भी यहाँ पर आई हैं। और आज इस जन आशीर्वाद विजय संकल्प रैली में मेरे नलवा की सरदारी, मेरे पिता समान बुजुर्गों, मातृशक्ति, युवा साथियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। भाइयों, आपका जोश, आपका उत्साह देखकर मेरा ये विश्वास और भी बढ़ गया है कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार यह तीसरी बार बन रही है। मैं आप सबको आज आप सबके बीच में, मैं नलवा की सरदारी के बीच में आज ये आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि नलवा की सरदारी का जब 4 तारीख को रिजल्ट आएंगे, नंबर 1 के ऊपर कमल का फूल खिल करके चंडीगढ़ पहुंचाने का काम आप लोग करेंगे। भाइयों, मैं आज अपने परिवार के बीच में आया हूं। मुझे खुशी है, मेरी मातृशक्ति इतनी भारी संख्या में बैठी है, उनका आशीर्वाद अपने बेटे के, इस भाई के सिर के ऊपर है। मुझे इस बात का गर्व है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अभी जो सम्मान की पगड़ी ये नलवा की सरदारी ने मेरे सर के ऊपर रखी है, मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि इस पगड़ी के सम्मान को कभी कम नहीं होने दूंगा, आपके सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करूंगा। भाइयों, मैंने जितना समय मिला है, मैंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। डट करके आपके बेटे ने काम किया है। आज पूरा प्रदेश आज उस काम की प्रशंसा कर रहा है। ये मेरे लिए गर्व की बात है। अरे गरीब परिवार का बच्चा, एक गरीब परिवार का बेटा, अरे जिसकी कोई बैकग्राउंड नहीं है राजनीतिक, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आपके बीच में से खड़ा कर दिया और भाइयों, राजनीति की एक नई लाइन खींचने का काम ये आपके बेटे ने किया है। भाइयों, जितना मुझे समय मिला है, अगर मेरे को कोई रात के 12 बजे भी मिलने के लिए आया, रात के 2 बजे भी आया, आपका भाई बेटा उसको बगैर मिले अंदर कमरे में नहीं गया, उसको मिल करके उसका काम पूछ करके भाइयों तब अंदर गया है। भाइयों, मुझे इस बात का भी बड़ा आश्चर्य होता है, कांग्रेस के
नेता जिन्होंने आज तक गरीब का शोषण किया है, अनुसूचित का शोषण किया है, पिछड़ों का शोषण किया है, महिलाओं को प्रताड़ित किया है, युवाओं के अंदर अविश्वास भरने का जिन्होंने काम किया है, और किसान का तो सबसे ज्यादा शोषण अगर किसी ने किया तो वो कांग्रेस पार्टी है। भाइयों, उसने किसानों का सबसे ज्यादा शोषण किया है। और ये लोग जब इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, भाइयों, पहले तो लोकसभा के अंदर झूठ का एक भाइयों पिटारा लेकर के आए और उसको खोल करके फलाने का काम किया। ये कांग्रेस के लोग आजकल अपनी राजनीति को ये झूठ के ऊपर ये करना चाहते हैं। मैं आज आप लोगों के बीच में आप सबका यह आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं कि कांग्रेस के इसके झूठ को अब हम न चलने देंगे और ना ही बिकने देंगे। भाइयों, मजबूती से हम उनके खिलाफ खड़े हो करके तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा में सरकार बनाने का काम करेंगे। भाइयों, मैं अभी पिछले दिनों मैंने कालका में एक बड़ी एशिया की सबसे बड़ी एप्पल मंडी का भाइयों उद्घाटन किया। मैं जब उस उद्घाटन के मौके पे गया तो मैंने कांग्रेस के भूपेंद्र हुड्डा को 5 क्वेश्चन किए। मैं कहा भाई 5 क्वेश्चन बता देता, हिसाब मांग रहा, आजकल घूम रहा और तो कुछ फंसा नहीं है। कहा जी हिसाब मांग रहा, हिसाब मांगो। भाई, हम तो हिसाब देने के लिए तैयार हैं। हमारी सरकार हर साल लोगों को, जनता के बीच में जाकर के क्या क्या काम करती है उसका हिसाब हर वर्ष देने का काम करती है। मैंने उनको 5 क्वेश्चन किए, आज तक एक का भी उत्तर नहीं आया। और जिस दिन मैं हरियाणा प्रदेश के किसानों के खाते में ये बरसात कम हो रही है, उसकी चिंता अगर किसी ने की थी, वो आपके गरीब बेटे, गरीब किसान के बेटे ने की थी कि मेरे किसान का खर्चा ज्यादा हो रहा है, उसका खर्चा कम होना चाहिए। और हमने ये निर्णय लिया, हमारे मंत्री मंच के ऊपर बैठे हैं, पूरी कैबिनेट ने यह निर्णय लिया कि किसान के खाते के अंदर प्रति एकड़ के हिसाब से 2000 रुपया पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और भाइयों, जिस दिन मैं ये पैसा डाल रहा था, मैंने पहली किस्त 525 करोड़ रुपए की डाली, और जिस दिन ये पैसा डाल रहा था मैंने उस दिन भी भूपेंद्र हुड्डा से 11 सवाल और किए थे। मैं कहा भाई उसका तो उत्तर नहीं दिया, मैं 11 सवाल और आपको देता हूं, आप इनका उत्तर दे दो। और अगर आपके पास उत्तर नहीं है तो भाइयों, मखारो सोनिया गांधी के सितारे से जाके पूछ करके हमें उत्तर दे दे, राहुल गांधी से पूछ करके दे दे। नहीं, आपके पास उत्तर है, परंतु उसके पास तो आज तक कोई उत्तर नहीं आया है। भाइयों, इन्होंने शोषण किया है, प्रदेश के लोगों का शोषण किया है। हमारी सरकार प्रदेश को बिना भेदभाव, बिना क्षेत्रवाद, भाइयों बिना भाई भतीजावाद के हरियाणा प्रदेश को लगातार आगे बढ़ाने का काम अगर कोई सरकार कर रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कर रही है। भाइयों, मैं आप लोगों के बीच में एक बात कहना चाहता हूं कि जो ये लोग हिसाब मांग रहे हैं, मैंने 12 मार्च को शपथ लिया था, 13 मार्च को मैंने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया था, और 16 मार्च को लोकसभा का कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था। 6 जून को कोड ऑफ कंडक्ट हटा। 6 जून से लेकर के आज टिल डेट तक
आज 22 जून अगस्त है। 22 अगस्त 6 जून से लेकर के 22 अगस्त तक का ये तो 10 वर्ष का हिसाब मांग रहा है। मैं तो इसको अपना 1 महीने का हिसाब देने के लिए तैयार हूं कि हमारी सरकार ने 1 महीने में कौन कौन से निर्णय लिए हैं। ये कान खोल करके ये कांग्रेस के लोग सुन ले, भूपेंद्र सिंह हुड्डा तू भी सुन ले, फिर कहेगा कि हमें हिसाब नहीं पता है। हमारी सरकार ने भाइयों जो ये काम किए हैं, 6 जून को कोड ऑफ कंडक्ट हटा, 7 जून को पहला निर्णय आपके भाई बेटे ने जो बैठ करके किया, वो निर्णय किया कि मेरे हरियाणा प्रदेश के ऐसे 23 लाख परिवार जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से कम है, उन्होंने दवाई लेने के लिए कहीं हॉस्पिटल में जाना है, उन्होंने कहीं अपनी रिश्तेदारी में किसी प्रोग्राम के अंदर जाना है, उन्होंने सामान लेने के लिए बाजार में जाना है। भाइयों, हमने एक हैप्पी कार्ड उनको दिया है कि वो बस में हरियाणा रोडवेज की 1 साल के अंदर 1000 किलोमीटर तक फ्री में सर्विस कर सके, कोई किराया उनका ना लगे। भाइयों, ये सुविधा हमने 7 जून को दी है। और भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, 8 जून को हमने ये फैसला किया कि हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने 1,45,000 नौकरियां बिना पर्ची बिना खर्ची के दी है। किसी भी माँ बाप का 5 पैसा नहीं लगा। और हमने ये निर्णय किया कि आने वाले समय के अंदर 50,000 नौकरियां और देने का मैं काम करूंगा। और भाइयों, लगातार हमारी सरकार एक मिशन मोड के अंदर बच्चों को लगाने का काम कर रही थी। और भाइयों, 9 तारीख को 9 अगस्त को हमारी सरकार ने जो फैसला लिया है, हमारी सरकार ने ये फैसला लिया कि हरियाणा प्रदेश की जितनी भी एससी और बीसी समाज की धर्मशालाएं हैं, उन धर्मशालाओं को 118 करोड़ रुपया उनके नवीनीकरण के लिए जारी करने का काम ये आपके बेटे भाई ने किया है, ताकि उन धर्मशालाओं का भाइयों नवीनीकरण हो सके। यह निर्णय हमने 9 तारीख को लिया और 10 तारीख को 10 जून को हमारी सरकार ने जो निर्णय लिया, अरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो प्रदेश के लोगों को लॉलीपॉप दे करके 100 गज के प्लाट का सजाबाग दिखा करके भाइयों वोट बटोरने का काम किया। ना उनके पास कागज थे, ना उनके पास कब्जा था, वो ऐसे घूम रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। मैंने आकर के निर्णय किया, मैंने अधिकारियों को कहा कि हमने ऐसे सब लोगों को चिन्हित करके ये 100 गज के प्लाट के कागज भी देने हैं और कब्जा भी देना है। 10 जून को हमने ये निर्णय किया और 10 जून को हरियाणा प्रदेश के 20,000 लोगों को कब्जा भी दिया, कागज भी दिए। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया है, किसी को भी चक्कर न काटने पड़े। और भाइयों, मैंने अधिकारियों को यह भी कहा है कि आप रजिस्ट्रेशन खोलिए, जिसके पास 100 गज का प्लाट नहीं है। हमने सारी की सारी व्यवस्था कर ली, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट पहले लग गया, नहीं तो मैं लगभग 10,000 लोगों को तो और 100 गज के प्लाट देने का काम कर देता। परंतु आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप रजिस्ट्रेशन करिए। और हमने कहा है कि 4 अक्टूबर को आचार रिजल्ट आएगा और 5 अक्टूबर को ये आचार संहिता हट जाएगी। ये 100 गज के प्लाट जो